नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैदिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान की। इनमें क्या अंतर होता है। व्यक्ति आजकल का आधुनिक विज्ञान पर ज़्यादा विश्वास करने लगा है। अपने जो वैदिक विज्ञान है और वैदिक विज्ञान की जो भी परंपराएं चली आ रही हैं या कुछ भी चला आ रहा है, तो उसे अंधविश्वास की संज्ञा दे देते हैं लोग कि ये अंधविश्वास है और आधुनिक विज्ञान वो विज्ञान है, इस पर विश्वास कीजिए। यहाँ पर मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो वैदिक विज्ञान है और ये जो आधुनिक विज्ञान है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। वो आधुनिक विज्ञान जो है वो वैदिक विज्ञान से ही निकला हुआ है, और अगर वैदिक विज्ञान ना होता तो हम आधुनिक विज्ञान की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। हम जो भी चीज़ें यूज करते हैं, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते थे अगर मेरा वैदिक विज्ञान ना होता। क्योंकि एक जो प्रकृति है, जो हम अपनी आँखों से देखते हैं, पूरे संसार को, पेड़ पौधों को, इन सब चीज़ों को जो देखते हैं, तो वो भी एक विज्ञान है। प्रकृति भी एक विज्ञान है। अगर वो विज्ञान ना होती तो हम लोग जिंदा ही नहीं रहते। वो विज्ञान है जो वो हमको जीवित रखे हुए है। आपने ये देखा होगा कि जब भी बरसात होती है तो बिजली गिरती है, और इस बिजली में और उस बिजली में कोई भी अंतर नहीं होता। वो बिजली इतनी शक्तिशाली होती है यहाँ की तुलना से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। लेकिन वो बनती कैसे है? वो बनती है पानी से ही। जो हमारे जो बादल हैं, जो पानी की भाप है, वो ऊपर जाती है वायुमंडल में, तो वो जो बादल का रूप धारण करती है, और उसी से ही बिजली बनती है, उसी से कड़कती है, उसी से गिरती है। वहीं से ये चीज़ वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, और पानी से ही बिजली को सबसे पहले बनाया गया। तो जहाँ तक हम देखें, जैसे संचार का ही सिस्टम ले लीजिए, मोबाइल का ही लीजिए, टीवी का ले लीजिए, तो ये तरंगों का कमाल है, यानी हवा का कमाल है। अगर जिस दिन से हवा आपकी ख़त्म हो जाएगी, यानी वैदिक विज्ञान जिस दिन से ख़त्म हो जाएगा, प्रकृति के विज्ञान जिस दिन से ख़त्म हो जाएगा, उस दिन से आपका ये आधुनिक विज्ञान भी फेल हो जाएगा। तो वैदिक विज्ञान मेन होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम आपसे ये कहें कि वैदिक विज्ञान की जानकारी आपको करनी चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, तो आप ये कहेंगे कि मुझको संस्कृत नहीं आती, हम अब नहीं पढ़ सकते, हम अभी इसी के भरोसे हैं। तो उसको वैदिक विज्ञान को किताबों के जरिए पढ़ना जरूरी नहीं है कि आप वैदिक विज्ञान को वेदों को ही ले आइए और उनको दिन रात पढ़िए। वैदिक जो विज्ञान है हमारा, वो हर भारतीय के जो डीएनए होता है उसमें है। हर एक भारतीय के अंदर वैदिक विज्ञान है। बस हमें उस वैदिक विज्ञान को जानने की आवश्यकता पड़ेगी। और ये हम कैसे जान पाएंगे? इसके लिए तकनीक है, और वो सारी तकनीकें मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ये समझना होगा और ये दिमाग से निकालना होगा कि जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान है, वही सर्वोपरि है। आधुनिक विज्ञान सर्वोपरि नहीं है, ये वैदिक विज्ञानों के से ही निकला हुआ है। हम लोग ये कहते हैं, बहुत से पोस्टें आती हैं कि विदेशों में पहले जब हमारे यहाँ विज्ञान की सभ्यता बहुत थी, महाभारत काल में, रामायण काल में जो हथियार मेरे पास थे, जो हम लोग जितने बड़े रईस थे, तो विदेशों में उतने नहीं थे। वो क्यों थे? इस लॉजिक को समझिए ना आप लोग। वो इसलिए थे क्योंकि अंग्रेज लोग जब हमारे या मुगल लोग हमारे यहाँ पर आए, तो उन्होंने जो लूटा, तो हमारा ज्ञान लूट के चले गए। और जिस दिन ज्ञान लूट के चले गए, उस दिन से हम गरीब हो गए। कि अगर व्यक्ति के पास ज्ञान है तो उसकी हर जगह
पूछ होती है, हर जगह उसका सम्मान होता है। तो वो ही वैदिक ज्ञान ही लेके चले गए। आप ये पिछले इतिहास में थोड़ा जाइए कि ये 1500 में या 1600 में क्या हवाई जहाज थे? 16वीं सदी में या 17वीं सदी में हवाई जहाज थे, बिजली थी। हिंदुस्तान क्या विश्व में कहीं पर नहीं थी ना। तो वो क्या हुआ कि हमारे ही वैदिक विज्ञान की जितना भी ज्ञान था और जितनी भी किताबें थी वो वहाँ पर लेके गए और वहाँ पर के वैज्ञानिकों ने उस पर रिसर्च किया और फिर धीरे धीरे वहाँ पर आविष्कार किया और फिर वो चीज़ें अपने यहाँ भी यूज होने लगी और हम ये कहने लगे कि इसका आविष्कार विदेशों में हुआ था और विदेशों के लोगों को हम बड़ा मानने लगे। और यही मेरी गलती है, क्योंकि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है कि वो हमारे यहाँ क्या लूट के ले गए थे। पैसा लूटने का उनका ये मकसद नहीं था और आज भी है, उनका ये मकसद नहीं होता है कि हम यहाँ पर पैसा लूट के ले जाएं। उनका ये मकसद होता है हम यहाँ से ज्ञान लूट के ले जाएं। तो क्योंकि ये भारत वैदिक भूमि है और यहाँ पर ज्ञान का अपार भंडार छुपा हुआ है, तो इस लॉजिक को आपको समझना होगा और वैदिक विज्ञान को आपको जानना पड़ेगा। तो मेरा ये जानकारी कैसी लगी आपको और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि अन्य वीडियो जो हैं वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो इसी चैनल पर पड़े हुए हैं, उनको भी आप देखिएगा। नमस्कार।